आप लगातार सूत्र देते आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और 4 सूत्र आपने हम लोगों को भी दिया, तो दर्शकों को भी 4 सूत्र के बारे में बता दें। मैंने कहा है आसन, राशन, भाषण और शासन। सर, एक सवाल मेरा और है। जशपुर इलाके में विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है जिनको पहाड़ी कोरबा कहते हैं, और शारीरिक प्रतिभाओं में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन ऐसी प्रतिभाओं का सुनियोजन नहीं हो पा रहा है। तो योग आयोग की दृष्टि में उन प्रतिभाओं को कैसे आप सुव्यवस्थित करेंगे? जो थोड़े से शिक्षित हैं, जो समझते हैं योग को, उनको समझाने का हमारा प्रयास रहेगा और उनको योग ट्रेनर भी हम बनाएंगे। अगर आदिवासी बच्चे, वनवासी बच्चे, पहाड़ी कोरबा बच्चों को योग की शिक्षा देकर उन्हें अगर योग शिक्षक बनाया जाता है तो यह छत्तीसगढ़ शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ स्तर में जशपुर में जो ओलंपियाड है वह होने वाला है, और योग का एक ओलंपियाड मतलब आज। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। छत्तीसगढ़ में पिछले 2017 में योग आयोग का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ योग आयोग की परिकल्पना वर्ष 2017 में शुरू हुई थी, और जिसके बाद लगातार शासन ने इस पर काम तो किया, लेकिन विगत दिनों कांग्रेस शासन में इस योग आयोग में बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए। लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद फिर से योग आयोग क्रियान्वित हो गया है, और इस बार रूपनारायण सिन्हा को योग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा जी हैं। आइए समझते हैं कि आगामी परिकल्पना क्या होगी और छत्तीसगढ़ में योग को किस प्रकार फिर से वे प्रतिस्थापित कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जशपुर जंक्शन में। क्या मानते हैं सर, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस योग की जो परिकल्पना उसको साकार मूर्त रूप दे पाएंगे? हमारा प्रयास रहेगा योग आयोग को ग्रास रूट तक के ले जाना, ग्राम पंचायत के स्तर पर भी योग का प्रशिक्षण के माध्यम से सारे ग्रामवासियों को, जनता जनार्दन को प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में योग करें और स्वस्थ जीवन जिएं। ये हमारी अंतर्मन की भावना है और इस दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ कर दिया है। प्रशिक्षणों का कार्यक्रम चल रहा है, विशेष करके शालेय छात्रों के लिए, और ओलंपियाड के माध्यम से विद्यार्थियों को भी हम जोड़ेंगे, और उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जशपुर में निकट भविष्य में जुलाई मास में हम करने वाले हैं। उसमें हमारी कार्य योजना पूर्ण हो चुकी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ स्तर में जशपुर में जो ओलंपियाड है वह होने वाला है, और योग का एक ओलंपियाड मतलब आज तक आपने कई गेम्स के देखे होंगे ओलंपियाड, लेकिन योग की दृष्टि से अगर स्कूली बच्चों को अपनी प्रतिभा विकसित करने का मौका मिल रहा है तो यह छत्तीसगढ़ शासन की देन है, और छत्तीसगढ़ योग आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं सर, एक सवाल मेरा और है। जशपुर इलाके में विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है जिनको पहाड़ी कोरबा कहते हैं, और शारीरिक प्रतिभाओं में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन ऐसी प्रतिभाओं का सुनियोजन नहीं हो पा रहा है। तो योग आयोग की दृष्टि में उन प्रतिभाओं को कैसे आप सुव्यवस्थित करेंगे? ऐसे बच्चों के लिए उनको हम योग आयोग के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे, उनका मन बनाएंगे और उनको अपने योग आयोग के निकट ला करके उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित हों, और उनके माध्यम से योग को भी वन्य क्षेत्र में, ग्रामीण जीवन में हम ले जाएं। जैसे पहाड़ी कोरबा है, बिल्होर जाति है यहाँ, वहाँ योग परिचय हम कराएंगे। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय ऐसे योग क्या है, योग के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो योग परिचय का भी माध्यम अपनाएंगे और धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण करेंगे शिविरों के माध्यम से। क्या उनको योग शिक्षक बनाने की दिशा में भी प्रयास होगा? निश्चित रूप से। जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से शिक्षित हैं, जो समझते हैं योग को, उनको समझाने का हमारा प्रयास रहेगा और उनको योग ट्रेनर भी हम बनाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अगर आदिवासी बच्चे, वनवासी बच्चे, पहाड़ी कोरबा बच्चों को योग की शिक्षा देकर उन्हें अगर योग शिक्षक बनाया जाता है तो यह छत्तीसगढ़ शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और फिलहाल में देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो मृत्यु दर है, जो गर्भवती माताएं होती है, उनके मृत्यु दर में काफी कमी आई है, और उसका भी कारण
रूपनारायण जी बता रहे हैं कि योग उसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि गर्भवती माताओं को भी योग के माध्यम से भी प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, और जिसके कारण से मृत्यु दर में कमी आ रही है। जी बताएं किस प्रकार से गर्भवती माताओं को ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, अभी हमारे योग आयोग के माध्यम से जो मातृशक्ति को कौन कौन सा योग करना है, आसन करना है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। और आगे हमारे कार्य योजना में है ऐसे शिविर करके जो गर्भवती माताओं के लिए क्या क्या करणीय योग हैं, ये भी हम प्रयास करेंगे और कर रहे हैं इस दिशा में। जशपुर जंक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर। हाँ, क्योंकि जशपुर अपने आप में ऑक्सीजन जोन है, यहाँ की औसत आयु वैसे भी बहुत अच्छा है। और प्राणायाम यहाँ यदि हम करेंगे, प्राणायाम का भी प्रशिक्षण वो पूरा एक आयाम है, अष्टांग योग जो है, तो जशपुर अपने आप में बहुत ही सजग जिला है और पूर्ण जिला है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है। मुख्यमंत्री जी भी स्वयं योगी हैं, आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं और वो भी योग को समझते हैं। तो योग तो जशपुर के लिए बहुत अच्छा विधा है और जशपुर के लोग योगी हैं, ऐसा मेरी मान्यता है, धारणा है। सर आप लगातार सूत्र देते आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और 4 सूत्र आपने हम लोगों को भी दिया, तो दर्शकों को भी 4 सूत्र के बारे में बता दें। मैंने कहा है, बहुत अच्छा भाव रखते हैं भाई साहब जो है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, ये अष्टांग योग है। वैसे ही आसन रासन भाषण और शासन। आसन यानी हम जो ऐसे आसन करते हैं, वृक्षों से भी हम सीखते हैं, जीव जंतु से सीखते हैं। वृक्षासन है, ताड़ासन है, जीव जंतु से खगासन है, व्याघ्रासन है, शशांक आसन है। ऐसे आसन से अभिप्राय यह है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन। राशन का अभिप्राय है अन्न से, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन या मन। और आसन रासन भाषण का अभिप्राय वाणी से, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शासन का अनुशासन से अभिप्राय, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे व्यवहार करना। अनुशासन ही मेरे देश को महान बनाता है, व्यक्ति को तो महान बनाता है, देश को भी महान बनाता है। ये 4 सूत्र अभी मैंने बताया। ये थे रूपनारायण सिन्हा, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जीवन में यदि आप आसन राशन भाषण और शासन का सूत्र पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में स्थिरता आएगी और योग के माध्यम से आप एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद।